हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी चैनल पर, अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त था। कोशिश करेंगे कि अब रोज अपने चैनल पर वीडियो आती रहे। एक ज़्यादा से ज़्यादा अपन टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी धीरे धीरे जो टॉपिक्स उनको पढ़ते जाएं, उनके मॉक टेस्ट लगाते जाएं। आज से हम हमारे नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे अपन कहते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। किसी के लिए भी नया नहीं है, सभी सुनते आए हो। इसे अपन कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो, एसिड अपन अलग पढ़ेंगे, पूरी डिटेल उसकी पढ़ेंगे, बेसिक उसकी, फिर उसके बाद अपना सॉल्ट सब डिटेल में पढ़ेंगे। बस एक थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। यदि अपन बात करें अभी तक जितने भी प्रकार के कंपाउंड या जिन्हें अपन कहते हैं यौगिक, कंपाउंड या यौगिक की अभी तक जितनी भी खोज हुई है, उन सभी कंपाउंड की यदि अपन बात करें तो उन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है। अपन कहेंगे या तो वो जो कंपाउंड या यौगिक है वो अम्ल होगा, ठीक है, एसिड होगा। जो कंपाउंड है वो बेस या क्षार होगा, या हो सकता है वो कंपाउंड क्या हो जाए, सॉल्ट या लवण। तीन ही कैरेक्टर होंगे, है ना। अब वो डिसाइड अलग अलग चीजों से हो सकते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर, या जिन्हें अपन क्या कहते हैं, खट्टे, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। जैसे नींबू, नींबू का अपन यदि बात करें, नींबू का रस, दही की बात करें, इमली की बात करें, तो ये सब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अपन अम्ल कहते हैं। रॉबर्ट बाइल, यदि आपको नाम याद हो, जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट के बारे में बताया है, साइंटिस्ट थे एक रॉबर्ट बाइल, फादर ऑफ केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था। रॉबर्ट बाइल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस कैरेक्टर को पहचाना था कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। लेकिन अब आप खुद जानते हैं कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया की हर चीज को चखा जा सके, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं ना, आपको कुछ भी ला के दे दिया और कहे इसको टेस्ट करके बताओ कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तो आप थोड़ी कहोगे कि लाओ दिखाओ टेस्ट कर ले। पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन जब तक बहुत डिस्कवरी या खोज नहीं हुई थी, ठीक कॉन्सेप्ट था कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अपन अम्ल कहते हैं। जैसे दही खट्टी है, उसमें लैक्टिक एसिड, नींबू खट्टा है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। तो जहां पर एसिड है, ठीक है, यदि अपन इमली की बात करें तो टार्ट्रिक एसिड है। तो खट्टापन जो होता है जैसे टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, तो ठीक है। फिर यदि अपन बात करते हैं बेस या क्षार की, तो क्षार मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, बिटर आप कह सकते हो, हिंदी में कड़वे या कभी कभी कसैले लिखा होता है। कसैले यदि स्वाद ना पहचान पाओ तो दिमाग में आंवले का स्वाद रखो। आंवला का जो स्वाद होता है ना, वो एक प्रकार का बिटर, कसैला स्वाद कहते हैं उसको। इसके बारे में बताया था उस साइंटिस्ट को भी आप जानते हैं, लेवाइजर, लेवोजिए, या जिसे अपन कहते हैं लेवाइजर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और रॉबर्ट बाइल, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो दोनों को जानते हैं, ठीक। एसिड और बेस के बाद एक अलग टाइप होता है जिसे अपन कहते हैं सॉल्ट। एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट, या जिसे अपन कहते हैं लवण। एक एक करके अपन पढ़ते हैं। पहले एक हल्का सा एक फ्लो चार्ट से इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक। आप पढ़ते चले, मॉक टेस्ट लगाएं, पढ़ाई में उम्मीद कर रहा हूं आपकी अच्छी ही चल रही होगी। सब अलग अलग रेलवे वाले अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, शिक्षा में संविदा वर्ग 2 वाले अपनी तैयारी में लगे हैं, ठीक। आरपीएफ के पेपर चल रहे हैं, आप भी तैयारी में, तो भैया सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी में लगे रहें। मान लो आप ये वीडियो देखते हैं, आपके पास समय, यदि आप पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो कोई भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पुराने बच्चे जो उनके पास तो मेरा नंबर ही होगा, तो आप व्हाट्सएप में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी ही वीडियो देखें या ऐसा कुछ नहीं है, आप बस भैया अच्छी वीडियो देखें, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएं, अच्छे से सिलेक्शन करें, नौकरी पाएं, ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। खुशी होगी ना जब आप मेरे को मैसेज करेंगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया, जॉब लग गई, खुशी रहेगी मेरे को। तो मेन उद्देश्य आप अपना पढ़ाई का रखें। हाँ, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक।
चलिए अब यदि अपन बात करते हैं तो एसिड बेस और जो सॉल्ट है उनको अपन अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में, बस एक मैं जनरल इंट्रोडक्शन के लिए फ्लो चार्ट बना रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसिड अम्ल की, फिर अपन बात करते हैं बेस या जिसे अपन कहते हैं क्षार, और उसके बाद अपन बात करेंगे सॉल्ट या जिसे अपन कहते हैं लवण। ठीक, तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है अर्हीनियस। नहीं होगा नाम याद, बिल्कुल नहीं होगा, पर इतनी बार उपयोग करेंगे ना कि वैसे याद हो जाएगा। साइंटिस्ट का नाम है अर्हीनियस। अर्हीनियस ने एक्सपेरिमेंट किया कि हम एसिड किसको कहेंगे। तो अर्हीनियस ने कहा कि मान लो हम कंपाउंड का, अपन ने कहा ना कि कंपाउंड या यौगिक 3 हो सकते हैं, अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस सॉल्ट। मान लो हम इस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, कंपाउंड का हम जलीय विलयन बनाते हैं। जलीय विलयन में बहुत अब लॉजिक नहीं लगाने लगना, परेशान नहीं होना, पानी में घोल देना, उसको अपन कहते हैं जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। मान लो हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं और जलीय विलयन बनाने पर यदि ये H प्लस आयन रिलीज करता है तो उसे हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे वो एसिड है, अम्ल है। यदि वो क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है तो वो कहलाएगा एसिड अम्ल। वैसे ही यदि अपन बेस की बात करें तो इस बेस में भी कॉन्सेप्ट लेकर आए कौन, अर्हीनियस। ये अर्हीनियस है ना। इन्होंने कहा कि मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, आपको नहीं मालूम वो एसिड है बेस है, एक यौगिक आपको दे दिया गया। आपने क्या करना है, इस यौगिक का बनाना है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इसका क्या बनाना है, एक्वस सॉल्यूशन या जिसे अपन कहेंगे जलीय विलयन। अब यदि इसका जलीय विलयन OH माइनस आयंस को रिलीज करता है तो विज्ञान की भाषा में अपन कहेंगे कि ये एक प्रकार का क्या है, बेस है या एक प्रकार का क्षार है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल लोड नहीं लेना। ठीक, यदि अपन ने पानी में घोला H प्लस आयन ज्यादा हो गए तो वो कहलाएगा एसिड, यदि OH माइनस आयन ज्यादा हो गए तो वो क्या कहलाएगा, बेस। देखो सीधी सी बात है, आप लॉजिक लगाओ। जब अपन एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी में अपन घोलेंगे H2O में, तो पानी में जब कुछ डिसॉल्व करेंगे तो पानी अपने आयंस में टूटेगा, एक हो जाएगा H प्लस आयन और एक हो जाएगा OH माइनस आयन। यदि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता ज्यादा हो गई, H प्लस आयन ज्यादा हो गया तो वो क्या कहलाने लगेगा, एसिड। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता ज्यादा हो गई तो वो क्या कहलाने लगेगा, बेस। सीधा सा, बिल्कुल लोड नहीं लेना। और इस कॉन्सेप्ट को दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम है अर्हीनियस। यदि अपन अब बात करते हैं सॉल्ट या लवण की, तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो जो बनता है वो होता है सॉल्ट या उसे अपन कहते हैं लवण, है ना। सब एग्जांपल पढ़ेंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेना। अम्ल और क्षार की हमने रिएक्शन कराई और इसके रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट या लवण। ठीक, एक और अंतर आपके दिमाग में, हालांकि अपन वो सब पढ़ रहे हैं पर मैं आप जानते हो इसलिए इसको बता देता हूं। जिसका pH 7 से कम होगा वो सब एसिड, जिसका 7 से ज्यादा है वो सब बेस, और जिसका 7 ही होगा वो क्या कहलाते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट या लवण जो है वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। खैर ये सब में अपन विस्तार से बात करेंगे। ठीक, चलिए अब अपन एक एक करके इनको पढ़ना चालू करते हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं एसिड अम्ल से। अब यदि अपन अम्ल और क्षार की बात करें तो अम्ल और क्षार के संदर्भ में 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है और जिनके काम को आज भी माना जाता है। उन तीनों साइंटिस्ट की अपन बात कर लेते हैं।
आपसे पेपर में पूछेगा, यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अभी तो आपको जरूर ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे, है ना। तो मैं तीनों साइंटिस्ट का अपना बता दे रहा हूँ, आपको याद करना आसान लगेगा। ठीक, तो अपन अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एसिड, या जिसे अपन कहते हैं अम्ल। तो पहले वैज्ञानिक का नाम तो अपन ने पढ़ लिया। पहले वैज्ञानिक जिन्होंने काम किया है उनका नाम है अर्हीनियस। अर्हीनियस। अर्हीनियस ने क्या कहा कि ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन मुक्त करता है, आयन को रिलीज करता है, मुक्त करता है, उसे अपन क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में? एसिड। ठीक, अगले साइंटिस्ट में चले। दो साइंटिस्ट जिन्हें कहते हैं ब्रोंस्टेड और लॉरी। ब्रोंस्टेड और लॉरी, जो अच्छे से टेस्ट लगा रहे हैं ना उनको 100% इससे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ब्रोंस्टेड और लॉरी ने कहा कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं अम्ल। केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं या त्याग देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं अम्ल। और तीसरे साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम है लुईस। ठीक, लुईस के अनुसार यदि हम बात करें लुईस की, तो लुईस ने क्या कहा? ऐसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ठीक, हिंदी में अपन क्या कहते हैं? निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसे कंपाउंड या यौगिक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक, रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। मैं समझ रहा हूं आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये इनको बिल्कुल रट लो आप। यहां से क्वेश्चन आते हैं, जब अपन बेस पढ़ेंगे ना, अमोनिया का एग्जांपल लेके इन दोनों टर्म को समझेंगे, बिल्कुल नहीं घबराओ। अभी बस ये याद रखो, यदि H+ आयन आ गया, H+ आ गया तो आपको टिक कर देना है अर्हीनियस। यदि पूछा जाए कि किस साइंटिस्ट के अनुसार एसिड जो है वो प्रोटॉन को त्यागते है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोंस्टेड लॉरी। यह कह सकता है ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा इनके अनुसार? ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को त्यागते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? एसिड। और लुईस के अनुसार जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं एसिड, या वो कहलाते हैं अम्ल। ठीक, बिल्कुल लोड नहीं, रिलैक्स, इसको आप याद रख लो, एक जगह कहीं पर लिख लो, आप जो अपने नोट्स बनाते हैं उसमें लिख लो इसको प्रॉपर अच्छे से, ठीक, क्योंकि ये चीज आती ही आती है एग्जाम में, इसका जिक्र होता ही। ठीक, चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब यदि अपन बात करें तो एसिड के अलग अलग टाइप होते हैं, हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग एसिड के टाइप होते हैं। तो अपन वो सभी जो टाइप्स होते हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनके एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो अपन हेडिंग यहां पर कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक, अब अपन अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अलग अलग बेस पे पढ़ेंगे, तो उतना आप लोड नहीं लेना कि किसके बेस पे क्या कैसा, उसकी जरूरत नहीं है।
बस टाइप समझते चलो। यदि अपन एसिड की बात करें तो सबसे पहले एसिड को दो भागों में बांटा गया है, जो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला इसका प्रकार कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे अपन कहते हैं प्रबल अम्ल। और दूसरा जो प्रकार है ये कहलाता है वीक एसिड, या जिसे अपन कहते हैं दुर्बल अम्ल। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा क्या है वीक है? ठीक, अब वो तो एक पहचानने का तरीका है कि आप भैया स्किन में डाल लो, पता ही चल जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, पर टेक्निकली वो आप कर तो सकते नहीं, है ना। तो एसिड और बेस को पहचानने का तरीका, जब हम कंपाउंड या यौगिक का जलीय विलयन बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और यदि उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए, ठीक, मतलब वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, जितने भी H+ आयन है वो पूरे तरीके से अलग हो जाए, तो उसे अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहीं से दिमाग लगा के वीक एसिड बना ही लिए होंगे, ऐसे जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाए, जो क्या हो जाए, आंशिक रूप से आयनित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल, या उन्हें अपन क्या कहते हैं, वीक एसिड। एक ये डेफिनेशन के हिसाब से याद रख लो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका तो एग्जांपल याद रखें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी जब पानी में घुलते हैं तो पूरे तरीके से आयनित होकर H+ आयन को मुक्त कर देते हैं, तो ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड की यदि अपन बात करते हैं तो इसके एग्जांपल हैं जैसे एसिटिक एसिड, सभी ने सुना होगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड, जिसे मिथेनॉइक एसिड भी अपन कहते हैं, HCOOH, ठीक। फिर आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड H2CO3। तो ऐसे एसिड जिनको हमने पानी में घोला, H+ आयन तो बने लेकिन पूरे तरीके से H+ आयन नहीं बने, कुछ H+ आयन उस कंपाउंड के पास ही रह गए, वो पूरे तरीके से आयनित नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल, या उसे अपन कहते हैं वीक एसिड। ठीक, समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप को देखते हैं। बहुत सारे टाइप है इसके, इसलिए मैं ऐसे टाइप करके समझाते जा रहा हूं, एग्जाम्पल के हिसाब से आप दिमाग लगा के ऑप्शन जो है क्लिक कर लेना। ठीक, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब यदि आए ना, ये सब वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग ये तीन अच्छे से याद रख लो, बाकी मैक्सिमम जो है वो क्या रहेंगे, वीक। फिर यदि अपन बात करें एसिड की, तो एसिड की हो गए दो टाइप। ये वाला थोड़ा नया है, इसको याद रखना। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा जो टाइप है ये होते हैं मिनरल एसिड। हिंदी बहुत ज्यादा चलती नहीं है पर फिर भी लिख लो, ये होते हैं कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, और ये जो है ये कहलाते हैं खनिज अम्ल। ये थोड़ा कम सुनने को मिलता है ना, जो एनसीईआरटी अच्छी डिटेल में पढ़ रहे होंगे खैर वो तो सुने होंगे, लेकिन जो उतनी डिटेल में नहीं पढ़े वो शायद ना सुने। ऑर्गेनिक शब्द आ गया कार्बनिक। ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जो किसी लिविंग बीइंग के अंदर,
जो किसी जीवित घटक में, अब वो जीवित घटक किसी भी तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है कि वो जीवित घटक जो वो प्लांट मटेरियल, या हो सकता है वो जो जीवित घटक है वो एनिमल मटेरियल है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे प्लांट मटेरियल की बात करें तो सिट्रिक एसिड नींबू में है, एनिमल की बात करें फॉर्मिक एसिड चींटी में है ना। एनिमल मटेरियल में क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड चींटी में है। प्लांट मटेरियल में हो गया सिट्रिक एसिड नींबू में। तो इस प्रकार ये किसी ना किसी, प्लांट को अपन लिविंग मानते हैं ना, तो किसी ना किसी ये लिविंग फैक्टर में है, जीवित घटक में है, लिविंग बीइंग्स में है, इसलिए ये सभी क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब इस ऑर्गेनिक एसिड में यदि आप दिमाग लगाओ तो एक पॉइंट निकाल सकते हैं। इनके एग्जांपल्स देखो, ऑर्गेनिक एसिड जो है ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा वीक एसिड होते हैं। ये पॉइंट बन गया, हमेशा ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। ये पॉइंट तैयार, याद रखना। ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक एसिड हमेशा एक दुर्बल अम्ल या वीक एसिड होते हैं, हमेशा, बिल्कुल इसमें डाउट नहीं रखना। ठीक, एक दो अपवाद होंगे, कोई बात नहीं, आप मत याद रखो, आपको एग्जाम में आएगा, हमेशा ये कैसे होते हैं, आप याद रखना, वीक एसिड। ठीक, मिनरल एसिड तो नाम से ही समझ गए, पृथ्वी में जो मिनरल्स मिलते हैं उन मिनरल्स की मदद से आप एसिड बना लो। खुद बना रहे हैं मतलब ये क्या कहलाएंगे, मैन मेड, या आप इनके लिए टर्म यूज कर सकते हो आर्टिफिशियल। तो जो मानव निर्मित हो, मानव निर्मित हो, या जिसे आप कहें कि हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, तो वो एसिड कौन से होते हैं, मिनरल एसिड। अब मिनरल इतने सारे हैं, आप कोई भी एसिड बना लो, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। मैन मेड सल्फ्यूरिक एसिड बना लो बैटरी में डालने के लिए, एक्वारेजिया अम्लराज बना लो सोना पिघलाने के लिए, तो वो तो आपके ऊपर है। मिनरल्स इतने सारे हैं, कुछ भी बना लो, है ना। फिर भी यदि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे क्या याद रख लेना, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक नाइट्रिक एसिड और एक्वारेजिया, जिसे अपन कहते हैं अम्लराज। पढ़ेंगे ये सब डिटेल में अपन। ठीक, अब मिनरल एसिड दुर्बल होते हैं कि प्रबल होते हैं, तो देखिए मैन मेड है, मानव निर्मित, आप अपनी सुविधा से बना सकते हैं, लेकिन मानव जब अपने उपयोग के लिए बना रहा है तो वो कोई बड़े काम के उपयोग के लिए ही बना रहा होगा। मान लो छोटा मोटा काम होता, छोटे मोटे एसिड चाहिए होते तो वो इन्हीं को ले लेता। क्यों वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता, इतनी मेहनत करता, खोज करता, वो एसिड बनाता। जब उसको किसी काम के लिए एसिड चाहिए जो वीक एसिड से भी हो जाएगा तो बनाएगा नहीं, नींबू निचोड़ देता, कहीं से भी ले आता, कोई एसिड की व्यवस्था कर लेता। वो इतनी मेहनत क्यों करता, क्योंकि उसको क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग। तो आपसे जब पूछा जाए कि जो खनिज अम्ल है या मिनरल एसिड है ये कैसे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा हमेशा, ऑलवेज कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमेशा क्या होंगे, प्रबल अम्ल। दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना दोस्त, ये मानव निर्मित है, मानव इसको दुर्बल भी वीक भी बना सकता है, लेकिन आप खुद लॉजिक लगाओ कि वो वीक क्यों बनाएगा। वीक बनाने के लिए वो इतनी मेहनत करेगा ही क्यों, जब वीक नेचुरल हमें प्रकृति खुद दे रही है, वो बना रहा है, उसकी जरूरतें ज्यादा है, और जरूरतें ज्यादा मतलब उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होंगे। मैन मेड या मिनरल एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो लिविंग में मिलते हैं, नेचुरल मिल जाते हैं, जो हमें ऑर्गेनिक जो होते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक, वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, हमेशा कैसे एसिड होते हैं, दुर्बल। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला इसका प्रकार देखते हैं जिसके बेस पे एसिड को फिर से बांटा गया है। ये वाला प्रकार भी शायद आपने ना सुना हो, सिंपल है, लेकिन लोड नहीं है, सिंपल है। यदि अपन बात करें फिर से, तो एसिड को फिर से दो भागों में बांट दिया गया, अम्ल को।
ठीक। एक कहलाया ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल। समझना, ये सब आजकल आ रहे हैं इसलिए मैं ये नया पढ़ा रहा हूं, सोचने का लगना कि ये सब का बता रहा है। ठीक, आजकल ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो याद रखेंगे। और दूसरा जो है उसे अपन कहते हैं हाइड्रा एसिड, हाइड्रासिड, हिंदी में कहलाएगा हाइड्रा अम्ल, हाइड्रासिड या जिसे अपन कहते हैं हाइड्रा अम्ल। तो वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे इसकी आधी कहानी। ठीक, ऑक्सी मतलब क्या होगा, ये जो अम्ल है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। ऑक्सी है तो दिमाग लगा लेना, ऑक्सीजन होंगे ही होंगे। और कम से कम एक अन्य कोई तत्व, अन्य कोई यहां पर क्या रहेगा, तत्व या एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट। यदि ये दोनों शर्त को पूरा कर रहा है तो वो जो एसिड है वो कहलाएगा ऑक्सी एसिड। जैसे एग्जांपल से आप अभी समझ जाओगे। एग्जांपल की बात करें तो कौन से होते हैं, H2SO4, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, एक एलिमेंट कम से कम है, तो तीन है कोई बात नहीं, एक तो हो गई। फिर HNO3, H है, O है और एक दूसरा कोई एटम, H2CO3 कार्बोक्सिल क्लब, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है कोई एक अन्य एटम, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन कम से कम उसमें क्या होगा, एक अन्य तत्व होगा। जैसे CH3COOH, H है O है, कार्बन कार्बन ज्यादा है, एक से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, OH के साथ कोई अन्य एलिमेंट है तो वो सभी क्या कहलाएंगे, ऑक्सी एसिड। वो तो एक कंडीशन है कि कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में कोई और तत्व है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिड। अब इसके बेस पे आप हाइड्रा एसिड पे दिमाग लगा सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं होती। अब हाइड्रोजन तो नहीं होता, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपन ने परिभाषा या डेफिनेशन में ही पढ़ा, जो H प्लस आयन बना रहा है वही अम्ल है, तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, वो तो ऐसा है नहीं कि ना रहे। हाइड्रोजन तो है पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रेसिड, या जिसे अपन कहते हैं हाइड्रा अम्ल। एग्जांपल से इसे भी आप समझ जाएंगे। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, ये सब एसिड है, इनमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के साथ कोई और एटम लगा है लेकिन इनमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों उपस्थित हैं, लेकिन उसके साथ कम से कम एक अन्य तत्व, एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिड। तो एग्जांपल आप याद रखें और डेफिनेशन याद रखें, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम बहुत अच्छे से और आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एसिड का अपन अंतिम प्रकार देखते हैं। देखो ये सब जो क्लासिफिकेशन है ये किसी ना किसी के बेस पे हुआ है, लेकिन अभी इतना बेस जो है किसके आधार पे ये वर्गीकरण हुआ, इतनी डिटेल अभी नहीं ही आती है, तो अपन इस चक्कर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा।
मॉक टेस्ट लगा के मैं देखूंगा, यदि लगा कि हाँ किसी में कुछ पूछा है तो मैं आपको बता दूंगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को ज्यादा मिल नहीं रहा है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा इतने सारे क्लासिफिकेशन में, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूं। ठीक, तो एक और एसिड का क्लासिफिकेशन है कि एसिड दो प्रकार के होते हैं, ये तो खैर सब जानते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, जिसे अपन कहते हैं सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा होता है डाइल्यूटेड एसिड, या जिसे अपन कहते हैं तनु अम्ल। तो ये तो सब भैया अपनी केमिस्ट्री की लैब में देख के आए हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सभी ने ये देखा होगा। एक्सपेरिमेंट नहीं करा है कोई बात नहीं, एसिड है, टीचर नहीं देते हैं कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट करें क्योंकि रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट देखा तो जरूर होगा, है ना, बॉटल में रखे रहते हैं, कांच की बॉटल में। तो डाइल्यूशन या यदि अपन तनुकरण की बात करें तो उसका ये मतलब होता है कि अपन उसमें जितना ज्यादा पानी घोल देते हैं वो उतना ज्यादा क्या हो जाता है, डाइल्यूटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होगा, ऐसा एसिड या अम्ल जिसमें जल की घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, जल की घुलनशीलता कम, वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, या डिसोबिलिटी भी लिखा रहता है कभी कभी, बिल्कुल नहीं घबराना, लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। और तनु तो फिर समझ ही गए, ऐसे अम्ल जिसमें जल की घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, जल की घुलनशीलता अधिक होती ठीक, मोर वाटर सॉल्युबिलिटी, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, प्लेलिस्ट में देख लेना, ये सॉल्युबिलिटी वॉल्युबिलिटी के लेकर डाउट हो तो अब इसके एग्जांपल की जरूरत नहीं है ना, आप कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें पानी की मात्रा मिला के उसको अपन क्या कर सकते हैं, डाइल्यूटेड, तो इसके एग्जांपल याद नहीं रखना है। सांद्र जिसमें पानी कम है, और डाइल्यूटेड मतलब तनु जिसमें पानी क्या है, ज्यादा है। अब यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, नहीं देंगे तो मैं कल तो बता ही दूंगा, पर थोड़ा लॉजिक लगाना। जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड एसिड में बदलना होता है, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना होता है, तो पानी में एसिड को डाला जाता है या एसिड में पानी को डाला जाता है। क्वेश्चन समझ गए, जब भी सांद्र अम्ल को तनु करना हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड एसिड में बदलना हो, तो पानी में एसिड डालते हैं कि एसिड में पानी डालते हैं, क्या करते हैं, और जो दूसरा है वो क्यों नहीं करते, उसका क्या रीजन है, यदि आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो कल मैं यहीं से आपको आंसर देने के बाद अपनी क्लास की शुरुआत करूंगा। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप पढ़ के देखें, आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक, और जो भी आप समस्याएं मॉक टेस्ट लगाने पर जो भी दिक्कत आती है आप वो पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।